ट्रंप मेज़बान, शहबाज शरीफ मेहमान। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ी बैठक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुलाकात से कबल सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ, शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके पास पाकिस्तान से अजीम रहनुमा मिलने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई, जनूबी एशिया बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखसाना कोशिशें कर रहे हैं। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, जो दोनों के लिए यकसां फ़ायदा मंद होंगे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंग के फौरी ख़ात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते सिफारती रवाबत की नई मिसाल बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के सीनियर अफसरान ने पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया। अमरीकी क़यादत के साथ 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाक़ाई सलामती जैसे अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 भरपूर कामयाबियों का साल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि भारत पर फतह और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा हुआ। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,62,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 100 इंडेक्स में 2,800 जायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा कि मुल्क मौशी इस्तेकाम के बाद मौशी तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबारी बिरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन नई तारीख रकम हो रही है। मौशी तरक्की का सफ़र तेजी से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से आज इसराइली वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब का बायकॉट किया जाएगा। ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है, उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ का पैकेज का ऐलान। वफाक से गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गंदम इम्पोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलाया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, पंजाब और सिला मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज ने कल कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहती है। सियासत के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें।
بے گھر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف مانگنا کب سے جرم بن گیا؟ شازیہ مریم نے مریم نواز کے بیانات کو تنگ نظر اور تفرقہ پھیلانے والا قرار دیا۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نے کہا کہ جوس کے ڈبوں پر اپنی تصویریں لگانے اور ٹک ٹاک بنانے والے ہی اصل میں سیاست کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو ہمیشہ سیلاب متاثرین کی مدد پر فوکس کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز تفرقہ انگیز باتوں کے بجائے خدمت پر توجہ دیں۔ لوگ اب بھی پانی میں پھنسے ہوئے اور مدد کے منتظر ہیں۔ وفاقی حکومت فوری ریلیف کے لیے BISP کا کامیاب سماجی تحفظ کے اس نظام کو کیوں استعمال نہیں کر رہی ہے؟ سندھ کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ، سعید غنی سے بلدیات، ناصر حسین شاہ سے منصوبہ بندی کا قلمدان واپس لینے کا فیصلہ، سعید غنی کو محکمہ لیبر، ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان دیا جائے گا۔ جام خان شروع کو محکمہ منصوبہ بندی کا اضافی قلمدان سونپا جائے گا۔ مخدوم محبوب الزمان کو محکمہ خوراک وزیر بنایا جائے گا۔ اسماعیل راہو کو وزیر بنانے کا فیصلہ، وزیر لیبر شاہد تہیم سے قلمدان واپس لیا جائے گا۔ معمر خصوصی جبار خان کو محکمہ ریلیف، معمر خصوصی علی راشد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ دیا جائے گا۔ گیان چند اسرانی کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کے قلمدان بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے، پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری، سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار، اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے MD-CAT پہ $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ، پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع کروانا ہوگی۔ مجبوری کے باعث حج پر نہ جا سکنے والے رجسٹرڈ عازمین کے لیے خوشخبری، فوت یا سخت بیماری ہونے والے عازمین کی جگہ کوئی بھی رشتہ دار حج پر جا سکے گا۔ وزارت مذہبی امور کی پالیسی سامنے آ گئی، بوجہ مجبوری حج پر نہ جا سکنے والے شخص کو رقم واپس لینے کا بھی اختیار ہوگا۔ حج پر نہ جانے کی وجہ درج کر کے اسٹامپ پیپر جمع کروانا ہوگا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ DG ISPR کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات، طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء کا دفاع وطن میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم، بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے اساتذہ اور طلباء ہمہ وقت پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے خاتمے اور نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشنز ضروری ہیں۔